सुंदरबन जंगल में एक पेड़ पर एक कालू कौवा रहता था। वो बहुत ही आलसी था और वो कभी भी काम करना नहीं चाहता था। और वहीं दूसरी ओर एक पेड़ पर एक टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत मेहनत करती थी और टोनी चिड़िया के अंडों में से बच्चे आने वाले थे। टोनी चिड़िया पहले से ही अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने रोज जंगल जाया करती थी। एक दिन टोनी चिड़िया बैठी सोच रही थी, मेरा तो घोंसला भी बहुत कच्चा है और बरसात भी आने वाली है। अगर बारिश से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे तो खराब हो जाएंगे। और फिर अगले दिन टोनी चिड़िया बहुत ही मेहनत करती है और 1 महीने तक अपना पक्का मकान बना लेती है। अब मैंने अपना पक्का घर तैयार कर लिया है। अब तो मेरे अंडे भी बारिश में नहीं भीगेंगे। और वहीं दूसरी ओर कालू कौवा सारा दिन सोता रहता था। जब भूख लगती कोई और बहाना बना के किसी और पंछी से खा लेता था। एक दिन टोनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कहती है, कालू भैया, ऐसी भी क्या नींद है जो आप सारा दिन सोते रहते हो? कुछ तो काम किया करो। मैंने तो अपना घर भी पक्का बना लिया है, तुम भी अपना घर पक्का कर लो, वरना बारिश में कहाँ रहोगे। अरे टोनी चिड़िया, तुमने अपना घर पक्का कर लिया है तो तुम मुझे बात बना रही हो। तुम मुझे मत सिखाओ, जब बारिश होगी तो मैं देख लूँगा। अब तुम जाओ यहाँ से और मुझे आराम करने दो। कालू कौवे की बात सुनकर टोनी चिड़िया बहुत उदास होती है और वहाँ से चली जाती है। और कुछ दिन बीत जाते हैं और टोनी चिड़िया के बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। बारिश होने ही वाली है। अब मेरे बच्चे भी अंडों से बाहर आ गए हैं। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। और तभी अचानक तेज बारिश आ जाती है। और टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में बैठी होती है और उसके घर में एक बूंद भी पानी की नहीं आती। और दूसरी ओर काले कौवे के घोंसले में पानी भर जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरे घोंसले में तो पानी भर गया है। अब मैं कहाँ जाऊं? तभी कालू कौवा सोचता है कि टोनी चिड़िया ने तो अपना घर पक्का कर लिया है, तो मैं उसी के पास चला जाता हूँ। अरे टोनी चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोलो, मेरा घर बारिश में भीग गया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। और ऐसा सुनकर टोनी चिड़िया कौवे को अंदर बुला लेती है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप यहाँ रह सकते हो, और जब बारिश रुक जाएगी हम दोनों मिलके आपका घोंसला तैयार कर लेंगे। अभी तुम सो जाओ। कालू कौवा टोनी चिड़िया का घर देखकर बहुत हैरान रह जाता है। वो सोचता है, अरे वाह, टोनी चिड़िया का घर तो बहुत अच्छा है और आरामदायक भी। 2 दिन तक लगातार बारिश होने के बाद रुक जाती है और टोनी चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, अब बारिश रुक गई है, अब हम आपका घोंसला तैयार कर सकते हैं। टोनी चिड़िया की ये बात सुनकर कौवा काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचता है, अरे ये बारिश इतनी जल्दी क्यों रुक गई? यहाँ रहने में कितना मज़ा आ रहा है और ये चिड़िया तो घोंसला बनाने का कह रही है। कालू कौवा बहाना बनाकर कहता है, अरे चिड़िया बहन, मुझे तेज़ बुखार हो गया है और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आज घोंसला नहीं बना सकता। मुझे नहीं पता था कि आपको बुखार आ रहा है। मुझे माफ़ कर देना कालू भैया। जब आपकी तबीयत सही हो जाएगी तब हम आपका घर बना लेंगे। कालू कौवा सोचता है कि ये चिड़िया कितनी भोली है,
मैंने कितनी आसानी से इसे बेवकूफ़ बना लिया। अगले दिन टोनी चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत रखो चिड़िया बहन, मैं बच्चों का ख्याल रख लूँगा। टोनी चिड़िया कौवे की ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। उधर चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं, कौवा ठीक से सो नहीं पाता। अरे तुम सब शोर क्यों कर रहे हो? मुझे सोने भी नहीं दे रहे। चुप कर जाओ वरना तुम्हें चील को दे दूंगा। और जब शाम को टोनी चिड़िया घर वापस आती है तो देखती है कौवा सारा दाना खा चुका होता है। तब तो चिड़िया कुछ नहीं कहती और चुपचाप सो जाती है। जब अगले दिन टोनी चिड़िया खुद कौवे का घोंसला बना के उसके पास आती है और कहती है, कौवे भैया, आप मेरे साथ चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। टोनी चिड़िया कालू कौवे को वहाँ से लेकर चली जाती है।